देखूं दी। आज जो मैं आपको खास अमाल बताने लगा हूं, ये किसी इंसान को हमेशा के लिए अपना बना के रखने के लिए है, कि कोई इंसान आपकी जिंदगी से जाए ना पाए, किसी और का बन ना पाए। ये ऐसे हमले आता है, अगर इंसान छोड़ के भी चला गया तो वो लौट के आता है, उसे लौट के आना ही पड़ता है, मजबूर होके आना पड़ता है। ये ऐसे हमले आता है, अगर कोई इंसान धोखा दे गया तो उस सूरत पे भी उसे वापस आना पड़ेगा। अगर कोई इंसान ये सोचता है कि उसका महबूब बदल गया, वो किसी वक्त भी उसे छोड़ के चला जाएगा। और बाजों का ऐसा भी देखा गया कि इंसान को आपसे बिस्तर कोई मिल गया तो उस सूरत में भी वो आपको छोड़ना चाह रहा होता है, या उसका दिल बढ़ गया, तो ऐसी सूरत में भी जो लोग चाहते हैं कि उनका महबूब कभी उनको ना छोड़े, चाहे उनको शक हो उस सूरत में भी कर सकते हैं, चाहे उन्हें यकीन हो तो उस सूरत में भी कर सकते हैं। तमाम अमलियात बड़े ख़ास हैं, पुरानी अमलियात हैं। इंशाल्लाह इनसे फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन आपका मकसद जायज़ होना चाहिए। बिला वजह किसी को अपना बना के रखना और किसी को तरपाना, वो ठीक नहीं होता। मिसाल के तौर पे आप खुद तो 3 शादियां करके बैठ गए, लेकिन दूसरे इंसान को भी चाहते हैं कि वो किसी और का ना बन सके, तो ये ज्यादती है। ऐसी सूरत में अमल करना चाह रहे हैं तो हमारी तरफ से इजाज़त नहीं है। लेकिन अगर आपकी मोहब्बत सच्ची है तो आप ये अमल कर सकते हैं, किसी भी इंसान के लिए कर सकते हैं। अगर इंसान 7 समुंदर पार भी होगा तो उसे छोड़ के लौट के सबको आना पड़ेगा। वो चाहे ना भी चाहता हो तो मजबूर हो के आपकी तरफ आएगा। जैसे ये पहला अमल है, इसके बारे में कहा जाता है, ये नक्शा मुबारक आपको नजर आ रहा होगा। ये हरूफ मुक़त्तात का बड़ा खास नक्श होता है। इसे मैं करीब से भी आपको दिखा रहा हूँ ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। इसको करने का यह तरीका, अगर कोई मर्द यानी मेल या फीमेल या औरत घर से फरार हो जाए तो मुतज्जा झैल नक्श लिख कर घर में लटका दें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इसकी घर वापसी होगी। यानी नियत करके इसे करना है, नाम वगैरह इसमें नहीं लिखे जाते, और इसे अपने घर में लटका दिया जाता है। फर्ज करें मर्द या औरत आपके घर नहीं रहते, फिर भी इसे नियत की जाती है कि फला इंसान जो है वो लौट के मेरी तरफ आ जाए। वो उस घर में चाहे ना आए, लेकिन वो आपकी जिंदगी में लौट के लाजमन आएगा, आपसे रब्ता करेगा, आपके बगैर रह नहीं पाएगा। आपकी जिंदगी में उसका वापस आना मजबूरी बन जाएगा। ऐसी जगह पे नहीं लटकाया जाता जहाँ नापाकी हो, नापाक जगह पे नहीं, पाक जगह पे लटकाया जाता है। और बेहतर होता है कि इसको किबला रुख जो है दीवार हो, उस दीवार की तरफ लटका दिया जाए। धागे से बांध के लटका दें, डोरी से बांध के लटका दें इसे, चाहे मोम जमा करके, फिर इसे अंदर रख के ऊपर धागा लपेट के इसको लटका दें। इंशाल्लाह दूसरा इंसान आपकी तरफ लौट के आएगा। मुजरब है, एक दफा जरूर आजमाना। ये भी किसी इंसान को अपनी तरफ माइल करने का, अपना बना के रखने का, अपनी तरफ बुलाने का, और दूर ना जाए, इस मकसद के लिए ये अमल किया जाता है। बराए वापसी ये महबूब भी कहा जाता है। हमेशा अपने बना के, अपना बना के रखने के लिए भी किया जाता है, और 100% काम करता है। ये जितने मैं अमाल बता रहा हूँ उनको माहवारी के दिनों में पहने ना करें, फायदा नहीं मिलेगा। बावजू हालत में करें तो इंशाल्लाह 100% फायदा मिलेगा आपको। इसमें मशरिक, मगरिब, शमाल, जनूब ये सब नजर आ रहा होगा। यानी महबूब ना आपका मशरिक जा सकेगा, ना मगरिब, ना शमाल, ना जनूब। हर डायरेक्शन में ये काम करता है, यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, जहाँ भी हो वो पे ही चैन नहीं पाता। चैन पाएगा तो आपकी तरफ आके पाएगा, हमेशा आपका बन के रहेगा। महबर इसका 5, आदत 5 दरमियान में जो सेंटर में है, यानी 5 आप है, आपकी तरफ आएगा, कहीं और वो टिक ही नहीं पाएगा। इसको करने का यह तरीका है, मुतजाज़िल नक्श को लिखकर किसी भी तरफ पर लटकाएं। इंशाल्लाह ताला चंद ही दिनों में बेकरार होकर भागा हुआ शख्स घर वापस आएगा। और अगर इस नक्श को हमेशा के लिए घर में किसी ऊंची जगह, अलमारी वगैरह में रख दिया जाए, इसके पीछे दूसरे इंसान का नाम लिख दिया जाए, तो वो इंसान कभी आपको छोड़ के कहीं जा ही नहीं पाएगा। वो चाहेगा भी अगर आपकी जिंदगी से निकलना तो निकल नहीं पाएगा। अगर कोई और आ गया आपकी जिंदगी में तो उसे वो अच्छा ही नहीं लगेगा। बेचैनी होगी, बेकरारी होगी, वो आपके साथ बंध जाएगा। वो हमेशा आपका बन के रहेगा, चाहे वो चाहे कि मैं आपको छोड़ दूं, लेकिन अमल नहीं उस पर कर पाएगा। दिल में उसके आ सकता है कि मैं इसको छोड़ के चला जाऊं, लेकिन छोड़ना नामुमकिन हो जाएगा। बड़ा खास अमल है, ताकतवर है, करेंगे तो इसका आपको फायदा जरूर मिलेगा। ये छोटा सा नक्श बड़ा खास होता है। इसको अगर इंसान जिंदगी में एक दफा कर ले
तो दूसरा इंसान आपकी ज़िंदगी से निकल ही नहीं सकता। इसको ये किया जाता है कि जिस तकिए को सर के नीचे रख के आपका महबूब सोता है, शोहर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बीवी हो सकती है, भाई हो सकता है, मंगेतर हो सकता है, उस तकिए में इसे रख दिया जाता है। इसके पीछे अपना नाम लिखा जाता है। कहा जाता है कि अगर वो इंसान 3 रातें इस तकिए को अपने सर के नीचे रख के सो जाए तो जिंदगी भर वो आपके बगैर चैन नहीं पाएगा, उसको नींद ही नहीं आएगी। जैसे ही वो आपको छोड़ेगा उसकी नींदें उड़ जाएंगी, उसमें बेचैनी बेकरारी बन जाएगी। उसके बाद 3 दिन जब मुकम्मल हो जाए, चाहे ताबीज़ वहीं पर आ रहे या निकाल दिया जाए, कोई खर्च नहीं होता। लेकिन अगर 3 दिन ये अमल मुकम्मल कर दिया जाए तो दूसरा इंसान किसी सूरत भी आपके बगैर चैन नहीं पाएगा, आपके सिवा किसी और को अपनी जिंदगी में दाखिल ही नहीं कर पाएगा। चाहे लाख चाहे कि मैं किसी और को अपनी जिंदगी में दाखिल कर लूं, लेकिन कहना आसान होगा, अमल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये इसी तरह हो जाता है जैसे किसी को अपनी जिंदगी के साथ नथी कर लिया जाए, बांध दिया जाए, अटैच कर लिया जाए। तो अब उसे अगर कहा जाए कि एकदम से जिंदगी से निकाल दिया जाए तो वो नामुमकिन हो जाता है। क्या आज का आखिरी मैं अमल बता रहा हूँ, ताकतवर है, फ़ायदा इससे भी मिलेगा। उससे पहले आपसे गुजारिश, आपका कोई मसला हुआ करे हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं, इस तरह हमें अमलियात बताने में बड़ी आसानी होती है। और अगर कोई ख़ास मसला उस सूरत में हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो नंबर भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है, उस पर एक मैसेज बोल के अपने नाम के साथ छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें। वक्त मिलता है ज़रूर जवाब दिया जाता है, अगर वक्त ना मिल सके तो मादरत की जाती है। और ये भी आपसे गुजारिश है कि दुआ के लिए कमेंट्स में नाम लाजमन छोड़ें। आप देखेंगे पहले भी लोगों ने दुआ के लिए कमेंट्स में नाम छोड़े हो, कि उनके लिए आप दुआ कर दिया करें, या अल्लाह पाक इनके मसाइल हल कर दे, इनकी नेक हजात पूरी कर दे। आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो उनसे आपके लिए करेंगे, क्योंकि हम सबको कहते हैं एक दूसरे के लिए दुआ करें। तो इस तरह कई लोगों के बगैर अमलियात, तवीसात, वज़ाइफ के मसाइल हल हो जाते हैं। ये सिलसिला 2016 में कुरैशी साहब चैनल पे शुरू किया गया था और हमने अपनी आंखों से देखा लोगों के बगैर अमलियात के भी मसाइल हल होते थे। कई अमलियात करते थे, कई सिर्फ नाम छोड़ने के लिए रोजाना कमेंट्स में आते थे कि उनके मुताबिक उनकी ज़िंदगी में इस तरह सुकून आता है, उनके मसाइल हल होते हैं। मसाइल हल करने वाली ज़ात अल्लाह की है। जब एक दूसरे के लिए दुआ की जाती है तो ये एक खास सिलसिला बनता है, और जिसके ज़रिए लोगों की ज़िंदगी में आसानी आती है। और जिन्होंने कमेंट्स में नाम छोड़े होते हैं उनके नाम हमारी तरफ से भी जुमेरात की खास दुआ में शामिल कर लिए जाते हैं। दुआ जो होती है ये तकदीर भी बदल देती है, और जब आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो ये एक अच्छा अमल गर्दाना जाता है। तो इसलिए ये काम जरूर करें। ये नफ जो होता है, जैसे पानी की बोतल एक लेनी है, प्लास्टिक की 1/2 लीटर बोतल ले लें, किसी भी कोल्ड ड्रिंक की, उसमें पानी आधी बोतल पानी भर लेना, उसमें से डाल दिया जाता है। कहा जाता है कि अगर इस नफ्स को उसमें डाल दिया जाए, ऊपर ढक्कन न लगाया जाए, उसे खुला छोड़ दिया जाए, जब तक वो पानी अभी बखरात बन के हवा में तखलील ना हो जाए, खल ना हो जाए, पानी खुश्क ना हो जाए बोतल में से, इसको खुला रहने देना। कहा जाता है जैसे जैसे ये पानी खुश्क होता जाता है, दूसरा इंसान जिंदगी भर के लिए आपका कैदी बनता जाता है, गुलाम बनता जाता है, कभी आपको छोड़ नहीं पाता। जरा अमल है, पानी खुश्क हो तो समझ लें कि मुकम्मल तौर पे दूसरा इंसान आपके साथ जुड़ गया। ख़ास अमल करेंगे फ़ायदा मिलेगा। बाकी आज के अमाल के लिए, तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए अमाल की। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर भी दबा दें और वीडियो शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा और कुरैशी साहब चैनल पे ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे। इंशाल्लाह उनसे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बाकी अल्लाह सब पे फजल करे, सब पे रहम करे, सबकी नेक जात पूरी कर दे। अमीन या रब्बुल आलमीन।